दोस्तों, पूरी दुनिया रहस्य से भरी हुई है जिसका ना कोई आम इंसान पता लगा सका है और ना ही किसी वैज्ञानिक ने इसके रहस्य से पर्दा हटाया। आज हम आपको एक ऐसी ही रहस्यमयी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका रहस्य आज भी बना हुआ है। इसकी हकीकत आज तक कोई नहीं जान पाया। आज हम आपको एक ऐसे विमान की कहानी बताने जा रहे हैं जो उड़ान भरने के बाद आसमान में गायब हो गया था, लेकिन 35 साल बाद अचानक उसी ही एयरपोर्ट पर लैंड कर गया जहां इसे पहुंचना था। हम बात कर रहे हैं सेटियांगो एयरलाइंस के संख्या 513 के बारे में। दरअसल सेटियांगो एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या 513 ने पश्चिम जर्मनी के आकियन एयरपोर्ट से 4 सितंबर 1994 को उड़ान भरी थी। 88 यात्री और 4 क्रू मेंबर्स के साथ उड़ान भरने वाले इस विमान को 18 घंटे बाद ब्राजील के पोर्टो अलेग्रे पर लैंड करना था, लेकिन उड़ान भरने के कुछ घंटों बाद ये विमान आसमान से गायब हो गया। विमान का संपर्क एटीसी से टूट गया। तमाम कोशिश के बावजूद इस विमान से एटीसी का कोई संपर्क नहीं हो सका। उसके बाद जब जर्मनी की सरकार ने विमान को ढूंढने की तमाम कोशिशें की, लेकिन हर कोशिश बेकार हो गई। विमान में सवार 88 यात्री और क्रू के 4 सदस्यों का कोई पता नहीं चला और न ही विमान का मलबा मिला। जब विमान का जर्मनी से संपर्क टूटा तब विमान ऊपर उड़ रहा था। बचाव दल और खोजी टीमों में इस विमान के मलबे और यात्री को खोजने की काफी कोशिशें की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद दोनों देशों की सरकारों ने मान लिया कि ये विमान अंटार्कटिका महासागर में हादसे का शिकार हो गया और विमान के सभी यात्री इसमें समा गए। खोजी और बचाव दल ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी और बताया कि विमान अंटार्कटिका महासागर में हादसे का शिकार हो गया और विमान में सवार सभी 92 लोगों की मौत हो गई। बहुत समय गुजर गया, साल, 2 साल, 4 साल, लेकिन विमान का कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन एक दिन 12 अक्टूबर 1989 को पोर्टो अलेग्रे एयरपोर्ट के एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल की स्क्रीन पर एक अनजान विमान देखा गया। एटीसी ने विमान के पायलट से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन विमान के पायलट की ओर से कोई जवाब नहीं आया। ये विमान तेजी से एयरपोर्ट की ओर बढ़ रहा था। ये देखकर एयरपोर्ट के अधिकारियों में हड़कंप मच गया, क्योंकि विमान तेजी से एयरपोर्ट के रनवे की तरफ आने लगा, जबकि विमान के पायलट ने एटीसी से विमान को लैंड करने की इजाजत नहीं मांगी थी। एटीसी ने जल्दी से उस रनवे को खाली कर दिया जिस ओर से विमान आ रहा था। थोड़ी देर में विमान ने रनवे पर लैंड कर दिया। ये देखकर एयरपोर्ट के अधिकारी हैरान रह गए कि बिना इजाजत के कोई अनजान विमान एयरपोर्ट पर लैंड कर गया। उसके बाद एयरपोर्ट के तमाम कर्मचारी विमान के पास पहुंचे तो देखा ये विमान एकदम नया है और विमान का इंजन भी चालू है। एयरपोर्ट के कर्मचारियों की नजर जैसे ही विमान के ऊपर के हिस्से पर पड़ी जिस पर उस एयरलाइंस का नाम लिखा था, जिस एयरलाइंस का ये विमान था, ये विमान उसी सेंटियागो एयरलाइंस का था जिसका एक विमान 35 साल पहले अंटार्कटिका महासागर के ऊपर से गायब हो गया था। ये देखकर एयरपोर्ट के अधिकारी घबरा गए, क्योंकि ये एयरलाइंस हादसे के 2 साल बाद ही यानी साल 1956 में बंद हो गई थी। उसके बाद कुछ कर्मचारी को विमान के अंदर भेजा गया, लेकिन जैसे ही कर्मचारी विमान के अंदर पहुंचे, अंदर का नजारा देखकर उनकी चीखें निकल गई, क्योंकि विमान की सीटों पर इंसानों के कंकाल बैठे थे। उन्होंने सीट बेल्ट भी लगा रखी थी। उसके बाद कुछ अन्य कर्मचारियों को विमान के अंदर भेजा गया, उन्हें भी वही नजारा दिखाई दिया। उसके बाद विमान के कॉकपिट का दरवाजा खोला गया तो सबसे हैरान करने वाला नजारा देखने को मिला, क्योंकि विमान के अंदर 2 पायलट भी कंकाल ही थी। एक ने विमान को कंट्रोल करने वाला हैंडल पकड़ा हुआ था। पहली बार इस विमान की लैंडिंग की कहानी वीकली वर्ल्ड टैबलॉइड मैगजीन में 14 नवंबर 1989 को छपी थी। इस कहानी को छापने वाले पत्रकार थे इरविन फिशर। जब इरविन फिशर ने इस कहानी को छापा तो तमाम लोगों ने इसे सच मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि ब्राजील सरकार ने भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। लेकिन ऐसा माना जाता है कि सरकार ने इस रहस्यमय विमान की लैंडिंग की कहानी इसलिए भी किसी को नहीं बताई, क्योंकि कहीं लोगों में भय पैदा ना हो जाए। लेकिन आज तक कोई नहीं जान पाया कि आखिर सच्चाई क्या है। उस विमान ने हकीकत में लैंडिंग की थी या इरविन फिशर की वो कहानी फर्जी थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।